ला हौल वला कुव्वत, तुम नाकाबिले इलाज हो चुकी हो। ये हशमत नामी जो मोहतरम है ना, आप उनको बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी अस्मी साहिबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो बेड़ा गर्क हो गया। ब्रावो। खुल के कहो जो कहना चाहती हो। क्या खिचड़ी पक रही है तुम्हारे दिमाग में? डिनर पर भी आपका रवैया बड़ा अजीब था, जैसे कोई बहुत पुराना राज छुपाने की कोशिश कर रही थी। हद में रहो अपनी। याद रखना इसी में तुम्हारी बेहतरी है। हद से बढ़ रही हो। सच कह रही हूँ, और ये बात मैं बिल्कुल दिल से कह रही हूँ। मैं बहुत इज्जत करती हूँ प्यार करने वालों की, और मुझे ना जाने क्यों यकीन है कि आपकी लव स्टोरी बहुत जबरदस्त रही होगी अपने वक्त में। अरे हाँ, साल बाद मिले हैं ना आप दोनों, तो मिलकर तो अच्छा लगा होगा। तुम जैसी बेशर्म औरत नहीं देखी। लानत है, शायद हमने ही ढील दे दी है, इसीलिए इतना बढ़ गई हो तुम। लानत है। अब हम एप्पल के चिप्स लेंगे और साथ में मैंगो का हाफ पीस रखेंगे, मगर बहुत एहतियात करनी होगी। बहुत एहतियात से डिश में रख देंगे। हाँ, मगर ये रेसिपी है किस तरह की समझ नहीं आया। मेरी अपनी क्रिएट की हुई रेसिपी है, इसे फ्यूजन डिश कह सकते हैं। यूँ समझ लो मेरी ही इजाद है ये फ्यूजन डिश तो मैं किसी न किसी चैनल पर रोज देखती हूँ। किसी की क्रिएटिव डिश को चुराकर अपनी इजाद कह भी मत दीजिएगा, क्योंकि ये आपकी डिश नहीं, इसका ओनर कोई और ही होगा। Calm down, baby। किसी की रेसिपी चोरी नहीं की है मैंने। ये डिश तो मैं बरसों से बनाती आ रही हूँ इसी तरह से। हयात, इधर देखो। अब इसको मैश करके इसमें मिक्स करेंगे, वो भी यंग लैम्ब का लिवर। हयात, बहुत जबरदस्त। और फिर आखिर में हम ऐड करेंगे नरम किया हुआ पियर और थोड़ा सा पानी। और फिर क्या मुसीबत है, चीजों पे चीजें ऐड किए जा रही हैं, ऊट पटांग डिश बनाई जा रही हैं। ट्यूबल मैम, जितनी एहतियात से आप ये डिश बना रही हैं, ऐसा ना हो लोग इसे खाने में भी उतनी एहतियात से काम लें। ये एक आर्ट है डार्लिंग, समझ आई? ये डिश बनाई जाती है रोमांटिक मूड में। यूँ समझ लो जैसे किसी लड़की का बॉयफ्रेंड आ रहा हो पहली बार घर पे खाने पर। हाँ, मैं समझ गई। गर्ल्स, कितनी देर है खाने में? लेडीज एंड जेंटलमैन, पार्टी शुरू होती है। चलो ये सब लेकर चलो। प्लान क्या है? प्लान से क्या मतलब? जाहिर है इन सबको यूं ही तो नहीं बुलाया होगा तुमने, कोई ना कोई प्लान तो होगा। मुझे तो नहीं लगता कि हम अपने प्लान पर अमल करने की पोजीशन में हैं भी। मालूम है, लेकिन कहीं नजर ही नहीं आ रहा उसका फोन। यकीनन उसके बेडरूम में होगा। असली बेहतर नहीं होगा कि तुम कुछ देर के लिए ध्रुव को देखना छोड़ दो और अपने प्लान पे तवज्जो रखो। ठीक है करीम भाई, एक प्लान है मेरे जहन में। क्या ख्याल है अगर मैं असली से खुलकर कह दूं कि अब हम दोस्त नहीं हैं तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा? वैसे यार, मेरे भी जहन में एक प्लान आ रहा है इस हवाले से। मैं एपिक को कन्विंस करता हूँ कि इस लड़ाई में मैं हक पर था। आप एक इम्पॉसिबल बात सोच रहे हैं भाई साहब। मेरे ख्याल से तो सीधा सीधा सॉरी कर लें।
आप किसी औरत से लड़ाई के बाद यह बात तो नहीं मनवा सकते कि वो गलत थी। कम ऑन, मैं सुनना चाह रहा हूं। क्यों जमा किया है सबको? इस घर में तो आपका प्लान चल रहा है इस वक्त मुराद साहब। गेस करें क्या प्लान होगा मेरा? प्लान बनाने में तो आप सबसे बड़ी एक्सपर्ट हैं आसाबा। भूल गई? मुझे महीनों तक बेवकूफ बनाती रही आराम से। भूल कैसे सकती हूँ? हर दिन बिला नागा याद जो दिलाते हैं आप। मगर अब ये ना भूलिएगा कि आज के बाद हयात आपसे प्यार की भीख नहीं मांगेगी। बहुत आला, तो फिर क्या करोगी? ड्रिंक से गलत करोगी उसी तरह? ठीक है, मगर याद रखना कि मैं हमेशा इतना जेंटल नहीं हूंगा। तो क्या करोगे फिर? बेहतर है तुम आइंदा एहतियात करना, और बात करते वक्त ये ना भूलना कि सामने कौन है। तुम मेरी बीवी हो। बीवी हूं? मगर मेरे पास वेडिंग रिंग तो है नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पर? कोई मसला हो गया है क्या? कुछ भी नहीं। एक प्यारा सा शख्स हेल्प कर रहा है अपनी बीवी की। इसने प्यारा सा कहा है तुम्हें, या मैंने ही तो गलत नहीं सुन लिया? कहीं गलत टाइम पर एंट्री तो नहीं दे दी टूअल तुमने? क्यों चैनल बदले जा रही हो? एक जगह देखने दो। हाँ तो बाबा क्या करूं, कहीं पे भी कुछ अच्छा नहीं आ रहा। अभी यहाँ मेरी पसंद का ड्रामा आने वाला है। हाँ, मतलब तुम्हारा ड्रामा आने वाला है और मैं जाके सो जाऊं? हाँ, अस्तगफिरुल्लाह बाबा, आप भी ना बस। मैं ऐसा कैसे कह सकती हूँ? अच्छा बताएं क्या लगाना है? न्यूज चैनल लगाऊं? अच्छा, खबरें देखेंगे आप? कुछ नहीं देखना, सोने जा रहा हूँ मैं। तुम बस सुबह के लिए मेरे कपड़े इस्त्री कर देना। खैरियत तो है? आप किसी से मिलने जाएंगे? अपनी कंपनी जाना है मुझे। कंपनी आपने कब बनाई बाबा? पहले से है, साल्टे में, सर सलमास टेक्सटाइल। लेकिन वो तो बाबा जी हयात की है ना? बिल्कुल हयात की है, और मैं उसका दादा हूँ, और इसी हैसियत से मेरा वहां जाना जरूरी है। वो अज़मी खातून है ना, अज़मी खातून, वो एक दिन यहाँ आएंगी और गिड़गिड़ा कर माफी मांगेंगी हशमत से। देख लेना, करम कर दे मेरे मालिक। अल्लाह चैन की नींद सुलाए बाबा जी। हाँ। या अल्लाह, सब किए जाओ अपनी मर्जी, सब किए जाओ। मुश्किल तो मेरे लिए है ना, बस मेरे लिए। सुबह कोई नया तूफान उठने वाला है। लग रहा है मुझे ये। अल्लाह करम करे। Aşk laftan anlamaz.